हेलो फ्रेंड, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। एक घटना चक्र पढ़ रहे थे तो उसी से कॉपी पर उतार लिए हैं। तो सबसे पहले है, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा है जो कृत्रिम है, मतलब मानव निर्मित है। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा है ना, जो कृत्रिम है, मानव निर्मित है। लेकिन अन्य देश जो भारत से सटे हुए हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। ये हो गया। और फिर है म्यांमार। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहते हैं। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहते हैं। और पहले ये बर्मा था, 1935 द्वारा है, जो 1935 के भारत अधिनियम द्वारा भारत से म्यांमार को अलग किया गया था। और ये है जो अरनक्योमा, नागा, पटकाई, ये 3 पहाड़ियाँ हैं, ये म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाती है। और इरावदी नदी पर म्यांमार बसा हुआ है। म्यांमार बसा हुआ है इरावदी नदी पर। अरनक्योमा, नागा, पटकाई, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाती है। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहते हैं। और ये एक शब्द था पुराचुंबकत्व, इसको मैंने उतार लिया है, नोट कर लिया है। इसका मतलब होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। और भी इसके बारे में है, चट्टान और अवसादों का ये अध्ययन, और इसके चट्टान और अवसादों के बारे में इसे पता चलता है, बताता है ये पुराचुंबकत्व। चट्टान और अवसाद का अध्ययन करते हैं वो पुराचुंबकत्व ही कहलाता है। और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को ये प्रमाणित करता है, पुराचुंबकत्व। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कौन दिए थे? तो वेगनर महोदय दिए थे। ये बीपीएससी में पूछा था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिए थे वेगनर महोदय। और पुराचुंबकत्व है जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करता है। और ये एक अगला टर्म है गोंडवाना भूभाग। तो भारत है जो गोंडवाना भूभाग है, भारत हो गया, अंटार्कटिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब गोंडवाना लैंड का भाग है। ये सारे देश हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित था टेथिस सागर। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित था टेथिस सागर। वो बलित होकर हिमालय पर्वत बनी है ना। हिमालय पर्वत जो बना है, जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित टेथिस सागर के बलित होने से बना है। और हिमालय देखिए, तो हिमालय है जो क्या है, हिमालय सबसे ऊंचा शिखर हिमालय है, ऊंचा शिखर है इसका। हिमालय में ऊंचा शिखर है, टर्शियरी काल का हिमालय बना हुआ है। पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं हिमालय में, गहरी घाटियाँ पाई जाती है। हिमालय बलित पर्वत है। हिमालय है जो अभी नवीन है, अभी और ये ऊंचाई छू रहा है, अभी इसका निर्माण ही हो रहा है। युवा स्थलाकृति है हिमालय। और इसमें ढेर सारी नदियां हैं। और फिर हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है जो पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है प्रायद्वीपीय पठार। और इसका अर्थ है अस्थिर। और प्रायद्वीपीय पठार है जो आग्नेय चट्टान है। प्रायद्वीपीय पठार है, आग्नेय चट्टान है। मेघालय का पठार है जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब भारत से प्रायद्वीपीय पठार मालदा गैप द्वारा अलग होता है। भारत से प्रायद्वीपीय पठार मालदा गैप द्वारा अलग होता है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार है, ये आग्नेय चट्टान से बना हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। इसका अर्थ होता है स्थिर, पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग है प्रायद्वीपीय पठार। और फिर हिमालय के बारे में देखिए, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैला हुआ है हिमालय। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ हिमालय। कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। बृहद हिमालय में हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है बृहद हिमालय। उसके बाद है फिर शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी है जो हिमालय का सबसे निचला भाग है। शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे निचला भाग है और बालू से बना है शिवालिक श्रेणी। और उसके बाद प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में बना हुआ है। शिवालिक श्रेणी है जो प्लायोसीन काल का बना हुआ है, या तो कह सकते हैं सेनोजोइक युग में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसकी ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। तो यही था, इसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट होगा अगर तो याद कर लीजिएगा। मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अब आप लोग भी पढ़े हैं, देख लीजिएगा अच्छे से। ओके।